बारे में सरकार ने जो है कि जानकारी दी है और सरकार ने बताया है कि जो पेटेंट ऑर्डर रिलीज किए गए हैं, ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसकी कवायद पूरी कर ली है, जबकि हाई पेंशन के लिए 69 लाख लोगों को पात्र माना गया है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन के लिए एक्स्ट्रा राशि जमा करने को कहा गया है। संसद में श्रम रोजगार मंत्री शोभा कंदराले ने एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की ईपीएफओ कर्मचारी योजना ईपीएस 95 के तहत ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन किए जाएंगे और ईपीएफओ को कुल आवेदन जो प्राप्त होंगे उसके हिसाब से जो है कि मामलों को डिमांड नोटिस यानी हाई पेंशन पात्रता के लिए सदस्यों को शेष राशि जमा कराने का नोटिस भेजा गया था, जिसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी और केंद्र सरकार अपने मद से ईपीएस 95 के लाभुकों को हाई पेंशन वृद्धि करके प्लस डीए और जो है कि मेडिकल अलावेंस का लाभ देने जा रही है। और इस सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है कि अपडेट आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले को निपटाने पर करीबी नजर रखी जा रही है और इस प्रोसेस को तेज करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे और जो है कि ईपीएफओ के समय की जरूरतों को देखते हुए कई तरह की पेंशन योजना पेश करता है। जैसे अभी देश में न्यू पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रही है, इसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम और अब जो है कि ईपीएस 9 पेंशन योजना पेश की गई है और इस सिस्टम में 58 वर्ष से अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान है। आप ईपीएफओ में नौकरी के दौरान पैसा जमा कराए हैं और उसका एक हिस्सा ईपीएफ के खाते यानी आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है, जबकि एक फिक्स हिस्सा आपके पेंशन खाते में जाता है। यही पैसा कंप्यूटिंग के बाद इतना हो जाता है कि सरकार उसके आधार पर आपको पेंशन देती है और वर्ष 2014 से महज जो है कि 1000 रुपये पेंशन दिए जा रहे थे और अब उसी को बढ़ाकर 7500 करने की मांग 180 सांसदों के द्वारा लिखित आवेदन देकर लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी 180 सांसदों के साथ निगोशिएट करने को तैयार हो गए हैं। सांसद 7500 पेंशन प्लस डीए और प्लस मेडिकल अलावेंस के लिए अड़े हुए हैं और इस तमाम खबरों के बीच केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से आ रही जानकारी के अनुसार निगोशिएशन में 6900 रुपये पेंशन प्लस डीए प्लस मेडिकल अलावेंस देने पर सरकार पूरी तरह तैयार हो गई है और जो है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के पेंशन में 7500 की मांग थी, 6900 रुपये और प्लस डीए में वृद्धि से संबंधित बड़ा निर्णय केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी निगोशिएशन में शामिल है और 180 सांसदों के साथ निगोशिएट करने को हरी झंडी के बाद मंत्रालय ने जो है कि 6900 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा था। इसका प्रूफ आप सभी जो है कि अमर उजाला में प्रकाशित खबरों में भी देख सकते हैं। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने के साथ साथ 180 सांसदों के साथ निगोशिएट कर प्रधानमंत्री एक निर्णय लेने जा रहे हैं जो कि 6900 रुपये से कम की राशि नहीं होगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से आ रही खबरों में जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि पेंशन की राशि बढ़ाए जाने को लेकर वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हेतु राशि ईपीएफ के पास 8 लाख करोड़ की जमा पूंजी है और सूत्रों के अनुसार प्राप्त जानकारी के अनुसार ईपीएफ के पास 8 लाख की जमा पूंजी से जो है कि पेंशनरों को 6900 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तैयार करवाया गया है, जिसको लेकर सांसदों के बीच सहमति बनाए जाने हेतु निर्मला सीतारमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है कि मुलाकात कर निगोशिएट करने का काम करने जा रहे हैं और इसके साथ ही देश के तमाम राज्यों में इसे प्रभावी करने की दिशा में पहल शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली
केंद्रीय कैबिनेट ईपीएस 95 के लाभुकों को 6900 पेंशन प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा की मंजूरी देने जा रही है, जिसके बाद देश के सभी राज्यों में जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, ईपीएस 95 के पेंशनर हैं, इन तमाम लोगों के पेंशन में जो है कि माकूल वृद्धि होनी तय है और इन सबको जो है कि वाजिब लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। और इनका जो आंदोलन चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए 150 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी निगोशिएट करेंगे और इस निगोशिएशन में जो समझौता होगा उसे सांसद भी मानेंगे और देश के जो है कि तमाम राज्यों के पेंशनर्स भी मानेंगे। और जो है कि आपको बता दें कि सेंट्रल एग्जीशन कमेटी के अध्यक्ष अशोक रावत से भी मुलाकात करेंगे मोदी और उनको मौका देंगे। अपनी पक्ष को रखने की पूरी जवाबदेही अशोक रावत को सौंपी गई है।